हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंपी बीमारी से यदि ग्रसित यदि आपका पशु है, जैसे दूध देने वाले पशु हैं, तो बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पशुओं को इनको कैल्शियम दे सकते हैं क्या। जिस तरह से लिक्विड कैल्शियम आता है, इस तरह के लिक्विड कैल्शियम या इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा सकते हैं क्या। इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि पशुओं को लगाना सही है या गलत या नुकसान भी हो सकता है क्या। इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो लंबी जरूर होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो समय समय पर ऐसी मिलती हैं। देखो, लंपी बीमारी है जो कि एक वायरल डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन होता है। ये उन पशुओं पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। बहुत सी वीडियो बनी हुई है जिन पशुओं की इम्यूनिटी कम है या आपका पशु कमज़ोर है, अदर यदि आपका पशु स्वस्थ है उन पर भी अटैक कर लेता है। लेकिन उसके अंदर यदि इम्यूनिटी ठीक है शरीर बॉडी के अंदर, तो वह पशु रिकवरी भी ले लेता है। आपने बहुत से जो फील्ड के अंदर देखे होंगे, कई पशु ऐसे होते हैं जिनको लंपी यदि होती है तो वो 2 से 4 दिन या 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो जाते हैं। कई पशु आपने ऐसे देखे होंगे, अपने घर में देखे होंगे, जो यदि आपका पशु इस लंपी वायरस से यदि ग्रसित हो जाता है तो उसको रिकवरी लेने में कम से कम 1 से 1.5 महीना और रिकवरी ले ही नहीं रहा है, उसकी रिकवरी में समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उस स्थिति के दौरान बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं वह सोचते हैं कि हमारी जो गाय है या भैंस हुई है इस लंपी से, तो उसको हम जो लिक्विड कैल्शियम हम दे सकते हैं क्या, या उनको जो कोई कैल्शियम का इंजेक्शन आता है वह हम लगवा सकते हैं क्या। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका पशु लंपी बीमारी से ग्रसित है, यदि आपके पशु में लंपी जो बीमारी है वो यदि आपके पशु में चरम पर है, चरम का मतलब है कि उसमें आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि लंपी बीमारी के अंदर यदि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर रहता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कई पशुओं का टेम्परेचर चला जाता है। रही बात, कई पशु तो हमने ऐसे देखे हैं कि जो लंपी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उन पशुओं का टेम्परेचर डाउन ही नहीं हो रहा है। लगातार 8 से 10 दिन कंटिन्यूटी उन पशुओं का जो टेम्परेचर रहता है वह कंटिन्यूटी सेम बना ही रहता है। यदि वो कुछ टेम्परेचर तोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ दे देते हैं तो उसमें 2 से 3 घंटे उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है और फिर वापस बढ़ जाता है। कई पशु ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर सुबह देखते हैं तो कम मिलता है और जैसे शाम को देखते हैं तो ज़्यादा मिलता है, कईयों का शाम को कम मिलता है, सुबह ज़्यादा मिलता है। इस तरह के केस है। लंपी में अलग अलग तरह के पशुओं में अलग अलग तरह का टेम्परेचर बना रहता है। तो मैं एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि ऊपर यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बॉडी के अंदर रहता है तो आप उस स्थिति के दौरान जिस तरह से ये कैल्शियम आते हैं किसी भी कंपनी को, लेकिन जो जैसे मैं बता रहा हूँ ये लिक्विड कैल्शियम है, कोई भी हो किसी भी कंपनी, सभी अच्छे कैल्शियम होते हैं, अच्छी कंपनी का अच्छे ब्रांड का है, तो जरूरी नहीं कि यही बेटर है। तो आप उनमें से कोई सा भी कैल्शियम आप कभी भी प्रयोग आप अपने पशुओं में न करें यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो। और उस स्थिति के दौरान आप उस पशुओं में इंजेक्शन भी आप बिल्कुल भी, जिस प्रकार से इंजेक्शन है मैनकाइंड का कैल्शियम है या अदर जो बहुत सी कंपनियां जो कैल्शियम का इंजेक्शन बनाती हैं, तो उस स्थिति के दौरान यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर हाई है, फीवर है, तो आप उसमें आप कैल्शियम का इंजेक्शन भूल कर भी न लगाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, लंपी बीमारी में कई ऐसे पशु होते हैं जिनका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और वो पशु अच्छी तरह से खाना खाते हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को क्या करना है कि आप लिक्विड कैल्शियम यदि आप उस पशु को देंगे तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो दूध देने वाले पशु हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पशु में कमज़ोरी आ जाती है, आपका पशु बैठ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस लंपी वायरस में देखा होगा कि कई पशु ऐसे हैं जिनका बॉडी वेट बहुत डाउन हो जाता है। तो साथ साथ ये कैल्शियम क्या करता है, यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है, यदि आपका पशु लंपी बीमारी से ग्रसित तो हुआ था लेकिन अब रिकवरी ले चुका है, धीरे धीरे आपका पशु खाना स्टार्ट कर दिया है, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं है। दिक्कत का मतलब है कि इतनी दिक्कत नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जो गांठें हैं वह तो बनी हुई हैं, कहीं पर सूजन है वो बनी हुई है, लेकिन पशु आपका टेम्परेचर नॉर्मल और स्वस्थ लग रहा है, खाने पीने में
जुगाली अच्छी तरह से कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को लिक्विड कैल्शियम दे सकते हैं, दूध देने वाले पशुओं का, और उनका दूध रिकवरी ले सकते हैं। देखो फिर ये जो यदि आपका पशुओं में जो ये लिक्विड कैल्शियम देंगे तो आपके पशु में क्या फ़ायदा करेगा। एक तो आपके पशुओं का दूध है उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। रही बात पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है या अदर जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि विटामिन भी मिली हुई होती हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो इनकी मात्रा को आपके पशुओं के शरीर के अंदर बढ़ाता है, तो आपका पशु जल्दी रिकवरी लेने का ज़्यादा चांस आपके पशु में बन जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को ये लिक्विड कैल्शियम है देना चाहिए, ताकि आपका पशु एक तो कमज़ोरी में ना आए, एक आपके पशुओं की इम्यूनिटी न डाउन हो। रही बात आपका पशु अदर जो बीमारी है उसके संपर्क में ना आए। साथ साथ आपके पशुओं में जो देख रहा है कि दूध धीरे धीरे डाउन जा रहा है, तो आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। रही बात इस स्थिति के दौरान आपका पशु क्या करता जाता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, तो उसको भी रिकवरी लेने का ये काम करती है। तो यदि आप अपने पशुओं में यदि लंपी बीमारी के बाद में रिकवरी ले चुके हैं, तो उन पशुओं को आप अपने पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं। डोज आपको 100 ml पर डे के हिसाब से देना है। जिन पशुओं का बॉडी वेट अच्छा है, जिनका वेट अच्छा है या दूध की मात्रा जिन पशुओं में ज़्यादा थी, तो उन्हें आप 100 ml सुबह और 100 ml आपको शाम को लगातार उस पशु को कंटिन्यूटी, एक पशु को 5 लीटर कैल्शियम आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट था और इस बीमारी से यदि ग्रसित हो चुका है, तो उस स्थिति के दौरान आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, आपके पशु में बैठ गया है, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, साथ साथ इस बीमारी के अंदर आपके पशु क्या करते हैं कि कई पशु मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उसके बचाव के तौर पर भी आप जो ये लिक्विड कैल्शियम है ये आप अपने पशुओं को देंगे, तो आपका पशु जो मिट्टी है, अदर जो चीज़ें हैं वह खाना नहीं प्रारंभ करेगा या खाना नहीं चाहेगा। क्योंकि इस बीमारी के अंदर कई पशु क्या करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, अचानक मिट्टी खाना, अदर जो चीज़ें हैं वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम देंगे तो बचा सकते हैं। देखो आप शॉर्ट में आपको यदि बताऊं, यदि आप अपने पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लंपी बीमारी से ग्रसित है, चरम सीमा पर है लंपी बीमारी, तो उस स्थिति के दौरान कैल्शियम बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं देना है। पशु रिकवरी ले चुका है, बीमारी से निकल चुका है धीरे धीरे और खाना पीना स्टार्ट कर दिया है, टेम्परेचर नॉर्मल, उस स्थिति के दौरान उन पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। रही बात इस चैनल की, यदि आपको मेंबरशिप लेनी है, बहुत इस तरह के कमेंट्स करेंगे तो सर मेंबरशिप ले सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उससे मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद में आप अपने घर बैठे किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है तो आपको मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट हो या पशुपालक, उनके साथ जितना हो सकता है शेयर कर दे, ताकि उन पशु में इस तरह की दिक्कत हुई है तो वह अपने पशु में रिकवरी ले सकें। कई बार क्या करते हैं कि यदि वो दे देते हैं तो उनमें पशु का नुकसान भी हो जाता है, टेम्परेचर में हाई में या बीमारी चरम पर है तब। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।